देवी नमस्कार, जय हिंद। सभी को नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज उस महान हस्ती को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक विचार, एक क्रांति। भारत की धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया, लेकिन कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते, वे इतिहास की दिशा बदल देते हैं। ऐसे ही एक महानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1857 में कटक की धरती पर जन्म हुआ उनका, ऐसे बालक का जो आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता का सबसे जमलत प्रतीक बना। आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर उन्होंने चुना संघर्ष का मार्ग, बलिदान का पथ। जब कुछ लोग आजादी की भीख मांग रहे थे, नेताजी आजादी छीनने का संकल्प ले चुके थे। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये केवल दोस्तों नारा नहीं था, ये एक क्रांति का उद्घोष था। नेताजी ने गठित की आजाद हिंद फौज, उन्होंने बनाया स्वतंत्र सरकार, स्वतंत्र सेना, स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र मंत्रिमंडल। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब विदेशी धरती पर खड़े होकर किसी भारतीय ने अंग्रेजों को ललकारा था। दिल्ली चलो दोस्तों, मैं अगर मानता हूं तो देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद भारत का प्रधानमंत्री पहला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों नेताजी केवल सेना नायक नहीं थे, वो सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध भूमि में उतारा, रानी झांसी रेजिमेंट के रूप में। भारत सरकार ने तभी कुछ साल पहले ही महिलाओं को फौज में जाने की इजाजत दी, लेकिन नेताजी ने तो एक बटालियन खड़ी कर दी थी। यह था नारी शक्ति का प्रथम संगठित सैन्य स्वरूप। नेताजी का अंत आज भी रहस्य है दोस्तों, लेकिन एक बात निश्चित है, शरीर में रहा हो लेकिन उनका विचार अमर है, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं, वे पीढ़ियों में जीवित रहते हैं दोस्तों। आज का भारत तभी सशक्त बनेगा जब आज का युवा नेताजी के आदर्शों को अपनाएगा। अनुशासन, साहस, कर्तव्य, बलिदान और राष्ट्र सर्वोपरि। नेताजी केवल इतिहास नहीं, वो भारत की आत्मा है, वो प्रेरणा है, वो चेतना है। जब तक भारत रहेगा तब तक नेताजी हर हिंदुस्तानी के दिल में रहेंगे। नेताजी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।